तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.4 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो हमें दिया गया है हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना है। जैसे हमें दिया गया है कि AB और AC के मध्य बिंदु D और F हैं, ठीक है, तो हम सेम वैसे ही करेंगे कि AB तथा AC यानी AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, और AC का मध्य बिंदु क्या है, F है, ठीक है। AB और AC के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो D है तथा F है, ठीक है। और हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, भाई मध्य बिंदु है तो यानी जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी होगी उतनी ही होगी। अगर ये पूरी 4 होती तो ये 1 मतलब ये 2 और 2 हो जाएगी, ये भी 2 और 2 हो जाएगी अगर पूरी 4 हैं तो, ठीक है। 4 पूरी रेखा 4 सेंटीमीटर की है तो ये 2 मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु यानी दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है तो ये 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी इस वाली भुजा के समांतर होगी ये रेखा। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि DF जो है वो समांतर है किसके, BC के, ठीक है। अगर ये BC के समांतर है तो ये इसके भी तो समांतर होगा ना, ये भी तो BC का आधा हिस्सा ही है ना, BC का मध्य बिंदु है तो यानी BE के समांतर भी होगी। तो DF जो है वो समांतर होगी किसके, BE के भी, ठीक है। ये चाहे हम इसे पहला समीकरण बता सकते हैं, ठीक है। इसे हम या करके लिख लेंगे। और सेम ऐसे ही हमें पता है कि AB और BC के मध्य बिंदु क्या हैं, भाई AB के यानी AB तथा BC के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, D और E हैं, D और E हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, और BC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो यानी अगर मैं कहूँ कि DE समांतर है किसके, भाई इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु है ना, तो वो तीसरी रेखा के समांतर होगी वह रेखा, यानी DE रेखा है वो AC के समांतर है, ठीक है। DE समांतर है किसके, AC के। और अगर सेम ऐसे ही अगर ये इसके समांतर है पूरी के, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी आधी के समांतर भी तो होगी। तो या DE जो है वो समांतर है किसके, FC के कर लो या AF के कर लो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें क्या पता चला, ये समांतर हैं सब की सब। तो अगर मैं कहूँ कि चतुर्भुज DEF और B, या फिर मैं कहूँ DFEB, ठीक है, और ADF मतलब EF, ये दोनों क्या हैं, ये समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हमें पता चला कि BEFD तथा DEFA ये दोनों क्या हैं, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर यानी समान अंतर पर चतुर्भुज हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं
तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हमें पता है ना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ठीक है। इसमें देखें तो ये कोण बराबर है इस कोण के और ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है। तो सेम टू सेम वही बात है। अब इसे हम कैसे लिखें कि कोण DEF बराबर है किसके, इसे लिख लो कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि तो दोनों त्रिभुजों में यानी इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या पता चला, इस छोटे त्रिभुज में और इस बड़े त्रिभुज में हमें ये पता चला कि ये भुजा जो है वो समांतर है इसके, ठीक है। तो यानी मैं कहूँगा कि DAF, या इसे पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ले लो कि BAC बराबर है किसके, DEF के, यानी ये कोण बराबर है इस कोण के, ठीक है। तो हम इसे कर लेंगे कि DEF बराबर है किसके, कोण BAC के, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे ही बड़े वाले त्रिभुज में ABC, भाई हमें पता है ना ये कोण बराबर है इस कोण के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन रहा है ये देखो, ठीक है। तो ये कोण बराबर उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसका मतलब ये है कि ABC बराबर होगा DFE के, ठीक है। तो आता है कोण ABC बराबर है कोण DFE के। बस हमने दो एंगल समान कर लिए, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और इसका रीज़न हम दे देंगे कि एंगल समरूपता से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब करेंगे हम क्षेत्रफल की बात। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल कैसे होंगे कि क्षेत्रफल या एरिया AR करके लिख लेना आप, त्रिभुज DEF, वो पहले पता करना है ना, DEF पहले दिया गया है, DEF बटे क्षेत्रफल किसके, ABC बराबर उसकी संगत भुजाएं कोई सी भी भुजा कि DF का स्क्वायर बटे BC के स्क्वायर के, संगत भुजा क्या है भाई DF, ये आधार है इस त्रिभुज का और ये आधार है इस त्रिभुज का, तो हमने ये दोनों के स्क्वायर के बराबर लिख लिया। तो हमें पता है कि देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है भाई, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ये मध्य बिंदु है, तो मैं सीधा इसे कहूँ कि ये इसका आधा है, ठीक है, कि DF जो है वो BC का आधा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अतः हमें पता है, इसे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे कि DF जो है वो मध्य बिंदु प्रमेय से कि वह 1/2 है BC के, ठीक है, 1/2 है BC के, क्योंकि वह मध्य बिंदु है, सबको मध्य में काट रहा है तो वह छोटा ही होगा ना। तो BC पूरी भुजा है तो उससे छोटा होगा। तो हमें पता है कि भाई हमने इसे अब ऐसे करके लिख लेना है, DF जो है वो 1/2 BC है तो 1/2 BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे कैसे कि एरिया DEF बटे एरिया ABC बराबर है 1/2 ब्रैकेट किसके, BC का स्क्वायर बटे, क्योंकि DF जो है वो हमने BC बना लिया, ठीक है, और बटे BC का स्क्वायर। अब 1/2 ऊपर है, पहले तो इसे सॉल्व कर लो। इसका मतलब क्या है कि 1/4 BC का स्क्वायर और बटे में, अब देखो 2 बटे एक साथ नहीं होते, ठीक है, 2 बटे एक साथ नहीं होते, तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 1 ऊपर रह जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और BC तो ऊपर है ही, BC का स्क्वायर और बटे नीचे भी BC का स्क्वायर हो जाएगा, और बस BC का स्क्वायर से BC स्क्वायर कटा, और ये बचा क्या कि 1/4, ठीक है। अगर जो ये नीचे होता ना 1/4 तो 4 ऊपर पहुंच जाता, बट ये ऊपर है तो 4 नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये 1/4 का अनुपात हो गया। तो बस अब हमें दोनों का अनुपात पता चल गया, तो हम इसे ठीक से लिख लेंगे कि कहते हैं एरिया त्रिभुज DEF का अनुपात और एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात जो है वो है 1/4। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। अब करेंगे हम कौन सा, छठा प्रश्न।
तो सिक्स्थ में हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हमने क्या करा है, दो त्रिभुज बनाए, उनमें हमने माध्यिकाएं खींची, उनका नाम हमने डी रख दिया और एक एम रख दिया। तो बस जो हमें ज्ञात करना है वो हमें लिखना है। पहले तो जो दिया है वो लिखो। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, इनकी माध्यिकाएं जो हैं वो है ए डी तथा पी एम है। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एरिया जो है ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर है ए डी का स्क्वायर, ठीक है, इस वाली माध्यिका का स्क्वायर बटे पी एम का स्क्वायर, ठीक है। इसका ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें हल क्या करना है, हम उत्पत्ति कहाँ से करेंगे। उत्पत्ति हमें दिया गया है एक और चीज़ कि ये जो है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो हमें दिया गया है ये, तो हम क्या करेंगे इसमें कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में तथा पी क्यू आर में कर ही लो, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं इनकी जो अगर ये समरूप हैं कि ए बी सी त्रिभुज जो है वो समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हैं। तो समरूप है तो इसका मतलब है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ए बी बराबर होगी पी क्यू के और बी सी बराबर होगी क्यू आर के, ठीक है। हमें ए डी में देखना है और पी क्यू पी एम भी बताने हैं, मतलब बराबर करने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों रेखाओं पर देखेंगे, मतलब इन्हीं दोनों रेखाओं पर हमें फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, बी सी बटे क्यू आर के। अगर ए बी और बी सी का अनुपात बराबर है तो इनके आधे का भी तो अनुपात बराबर होगा ना, आधा भी तो बराबर होंगे कि बी डी और क्यू एम भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी मैं कहूँ कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है 1/2, अगर मैं इनके आधे कर दूँ बी सी बटे 1/2 क्यू आर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है ऐसा, ठीक है। हमें दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बताने हैं। अगर सर्वांग सम बन गए तो इसका मतलब समरूप बताना है, ठीक है। अगर समरूप बन गए तो इसका मतलब यह है कि ये भुजा इन सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर बराबर होगा अनुपात तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी भुजा के बराबर में क्षेत्रफल को रखें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो हमें ये कर लिया। अब हमें क्या करना है कि अगर ये इनके आधे बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी का आधा क्या है बी डी बटे और क्यू आर का आधा क्या है क्यू एम, ठीक है। और कोण बी जो है वो संगत कोण भी तो बराबर होंगे ना। तो कोण बी, समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर ही होंगे ना। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी लिख लेंगे, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। हमें पता है ना इसका रीज़न क्या है कि ये समरूप त्रिभुज है, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के। बस हमें पता है तो हमने देखो एक तो साइड बराबर कर लिया। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमें देखना है कि त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू एम में, त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखो एक तो साइड बराबर किया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम, दो साइड हमने बराबर की है। और एक कोण बी बराबर है, या फिर हम सीधे से मैं पूरा लिख लूँ कि ए बी डी बराबर है किसके, पी क्यू कोण पी क्यू एम के, ठीक है। कोण ए बी डी बराबर है पी क्यू एम के, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, दो साइड और एक एंगल, तो कौन सा समरूपता नियम लगेगा, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी क्या है, समरूप है, ठीक है। समरूप कर लो इसे, त्रिभुज
पी क्यू एम के। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा कि ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, बी डी बराबर है क्यू एम के, ये तो दोनों हमें पता ही है, और ए डी बराबर है पी एम के। ठीक है, तो बस ये हम कर लेंगे कि अतः ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बराबर है बी डी बटे क्यू एम के अनुपात के, और ये भी बराबर है किसके, पी एम बटे ए डी बटे पी एम के अनुपात के। ठीक है, तो ये तीनों हमने बराबर कर लिए। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर इनकी कोई सी भी संगत भुजा कि ए बी और पी क्यू के बराबर होंगे। ठीक है, तो ए बी कोई भी संगत भुजा का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर, ये हमने कर लिया। अभी हमने देखा कि ए बी जो है वो इसके बराबर है, ए बी जो है वो इसके बराबर है, तो हम इसका क्या कर लेंगे कि अतः ए बी का ए बी इसे हम लिख लेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, ए डी बटे पी एम के। तो इसका मतलब क्या है कि ए आर यानी एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है ए बी की जगह ए डी रख लो, ए डी का स्क्वायर बटे पी क्यू की जगह पी एम कर लो, पी एम के स्क्वायर के। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और अब तो व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।